सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर्ण यनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जिया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने। हरिजो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री रामनाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे श्याम।
प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रगट गुण प्रेम निधि, धन्य जिन नाम धर्यो। सुंदर शील स्वभाव, मधुर वाणी मंगल करो। सुंदर शील स्वभाव, मधुर वाणी मंगल करूं। भक्तन को सुख देन, फलो बहुधा दस धातरु। भक्तन को सुख देन, फलो बहुधा दस धातरु। सदन बसत निर्वेद, सारभुक जगत वसंगी। धन बसत निर्वेद, सारमुख वसत असंगी। सदाचार उदार, नेम हरिदास प्रसंगी। सदाचार उदार, नेम हरिदास प्रसंगी। दया दृष्टि बस आगुरे, दया दृष्टि वसुधार। कथा लोग पावन करो। कथा लोग पावन करो। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, प्रकट अमित गुण प्रेम निधि। धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री प्रेम निधि महाराज का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि उन आचार्य को धन्यवाद है जिन्होंने संत का नाम प्रेम निधि रखा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जैसे इनका नाम था वैसे इनके गुण थे। कई बार नाम कुछ होता है और हमारी प्रकृति अलग होती है, स्वभाव अलग होता है, नाम से तालमेल नहीं जीवन का होता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जैसा नाम हो वैसा जीवन हो। तो सबसे पहले इन्होंने उन विप्र को, उन आचार्य को वंदन किया, प्रणाम किया जिन्होंने इन महापुरुष का नाम प्रेम निधि रखा। निधि माने होता है समुद्र, प्रेम का समुद्र जिनके हृदय में निरंतर लहलहाता रहे उनका नाम प्रेम निधि। और दूसरी बात ग्रंथकार कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ अनंत गुण हृदय में आ जाते हैं। जीवन में जब तक रूखापन होता है तब तक हृदय दुर्गुणों का निवास रहता है। क्रोध है, द्वेष है, मत्सर है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है, ये वहीं रहते हैं जहाँ शुष्क हृदय रहता है। लेकिन जहाँ प्रेम रहता है वहाँ गीता जी के अनुसार दैवी संपत्ति रहती है। करुणा है, दया है, क्षमा है, उदारता है। तो श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि किसी प्रेम निधि में एक गुण नहीं था, अमित गुण थे। अमित माने जिनकी संख्या न की जा सके, अनलिमिटेड
मित माने लिमिटेड और अमित माने अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई संख्या ना हो। अब देखो आप ये गुण कैसे आते हैं, उसका एक रहस्य बताया इस ग्रंथ छप्पे में नाभाजी महाराज ने। भगवान में अनंत गुण निवास करते हैं। श्री ठाकुर जी विराजमान है, जानकी वल्लभलाल जी, इनमें अनंत गुण निवास करते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन भक्त जब इनका चिंतन करता है ना, अब जब श्री ठाकुर जी का आंख बंद करके चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, तो सनई सनई ठाकुर जी के गुण आप में आने लग जाए। ये प्रक्रिया है, दिव्य गुणों के आने की ये प्रक्रिया है। जामवंत कह सुन रघुराया, जामवंत कह सुन रघुराया, जा परनाथ करहु तुम दाया, जा परनाथ रहु तुम दाया, जा परनाथ करहु तुम दाया, जा परनाथ करहु तुम दाया। जामवंत जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी आप जिसके ऊपर कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, अनंत गुणों का समुद्र बन जाता है। सोई विजयी विनयी गुण सागर, सोई विजयी विनयी गुण सागर। एक दो गुण नहीं, सागर बन जाए। सागर में कितना जल है उसकी कोई था नहीं है, उसे कोई नाप नहीं सकता है कितना गहरा है। ऐसे जिसके ऊपर ठाकुर जी कृपा कर दे वो अनंत गुणों का सागर बन जाता है। सोई विजयी विनयी गुण सागर, सोई विजयी विनयी गुण सागर। एक बार ठाकुर जी कृपा दृष्टि से देख ले, पूरी सृष्टि में उसकी विजय हो जाती है। विजय एक बार ठाकुर जी कृपा दृष्टि से देख ले, उसके हृदय का अहंकार नष्ट हो जाता है, वो विनम्र हो जाता है। विनम्र कब बनता है व्यक्ति? जब अहंकार गलित होता है। ऐसे नहीं होता है। यदि कोई आपको विनम्र दिखाई पड़े तो समझना उसका अंतिम जन्म है, अब वो सीधे भगवान के धाम में जाए। भगवान की कृपा दृष्टि उसके ऊपर हो गई। एक तो सृष्टि में वो विजय होगा, कहीं असफल नहीं होगा, ये पहचान है। दूसरा वो अहंकार रहित होगा। जब भगवान की दृष्टि पड़ती है ना, तो उसको सबके हृदय में अपने भगवान दिखाई पड़ते हैं। किससे अहंकार करे? सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वो भी नहीं होता है और वो किसी गुण की चाह नहीं करता। सारे गुण दौड़ के आते उसके हृदय में। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। ये सब अपने आप को उसकी सेवा में जाकर के कृतज्ञ होना चाहते हैं, वो चाहता नहीं है किसी को। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। धर्मशील पही जाहि सुहाए, धर्मशील पर
जाहि सुहाए, जाहि सुहाए, जाहि सुहाए, जाहि सुहाए, जाहि सुहाए। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, जब किसी के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि पड़ती है तो त्रैलोक विजय हो जाता है सबसे पहली बार, और विनम्र होता है। उसे पता है सब ठाकुर जी कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता। अहंकार जब मैं करता हूं, ऐसा व्यक्ति के हृदय में पहले बात आती तो विनय हो जाता है। और तीसरी बात कहते हैं गुणों का सागर। और चौथी बात क्या कहते हैं? तासु सुजस त्रैलोक उजागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। उसका यश सृष्टि के कोने कोने में अपने आप पहुंच जाता है। वो प्रयास नहीं करता, वो बैनर नहीं लगाता, वो माइक से अनाउंस नहीं करवाता है, ऑटोमेटिक सारी प्रकृति उसके यश का वर्णन करती है, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए, आपकी दया हो जाए। तो यहाँ नाभाजी महाराज इस छप्पे में कहते हैं कि व्यक्ति गुणों का सागर कब बनता है? जो भगवान की दया दृष्टि जीव के ऊपर। लेकिन दया दृष्टि कैसे हो, प्रश्न है ना, कैसे दया दृष्टि हो? तो यहाँ कहते हैं कि भगवान की कथा का आश्रय लेना चाहिए, है ना। भगवान की कथा का यदि आप आश्रय लेंगे तो भगवान के स्वभाव का पता चलेगा, ठीक है। बिना भगवान की कथा के भगवान के स्वभाव का पता नहीं चलता है। भगवान का स्वभाव क्या है बताओ आप? जब संसार में हर कोई ठुकरा दे आपको, हर कोई अपना पराया, अरे अपना शरीर भी ठुकरा दे आपको, और जो हाथ पकड़ ले उनका नाम ठाकुर जी है, उनका नाम राम जी है। ये स्वभाव है ठाकुर जी। भरोसो और आई है उरता के, भरोसो और आई है उरता के, कहूँ लहे राम सो साहिब, के कहूँ राम सो साहिब, के कहूँ लहे राम सो साहिब, के कहूँ राम सो साहिब, के अपनो बलता के अपनो बलता की। प्रश्न किया गोस्वामी जी ने श्री विनय पत्रिका में, ऐसे ठाकुर जी का अभी तक तुमने भरोसा जीवन में धारण नहीं किया? कैसे ठाकुर जी हैं? कैसा स्वभाव है इनका? राम जी के श्री के समर्थ साहेब कहीं मिल गया है क्या कि राम जी को छोड़ के दूसरे के दरवाजे खटखटा रहे हो आप? कहते गोस्वामी कहते मेरी दृष्टि में कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है? आप जिस युग में, इसका नाम है कलिकाल, और एक कराल युग है, ये सबसे पहले मन में कब्जा करता है। इस कलयुग की राज्य करने की प्रक्रिया क्या है बताओ? यदि स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कलयुग से पूछा, कलयुग सामने खड़ा है हाथ जोड़ करके, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के सामने कलयुग खड़ा है, तो कलयुग से पूछा कि भाई तुम कैसे राज्य करते हो? राजा है ना इस समय कलयुग, तुम कैसे राज्य करते हो? बोले महाराज
मेरी इलाज करने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। बताओ कैसे करते हो? बोले मैं तो महाराज एक लंबे चौड़े पलंग पर पैर पसार के सोता रहता हूं और मेरा राज्य चल रहा है। कैसे चलता है? बोले मेरे एक प्रधानमंत्री है जिसका नाम है अहंकार, और मैंने सबके हृदय में बैठा रखा उसको। सबके, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, सबके हृदय में मैंने उसको बैठा रखा है। एक स्टेशन में ट्रेन रुकी तो मांगने वाले ने तुरंत हमारे आगे डब्बा किया। बोले बाबूजी कुछ दो। अब बेचारे के पास 2 रुपये था, निकाल के जैसे डाला फेंक दिया उसने। बोले क्या समझते हो तुम मुझे? मेरा स्टैंडर्ड खराब कर रहे हो, 50 से कम मैं लेता नहीं हूँ। उसको भी अहंकार है, देखो भले वो डब्बा लिए अहंकार है। चींटी से लेके सबके अंदर में अहंकार बैठा रखा है और वही दुख देता है। कोई किसी को क्लेश नहीं देता है, निकाल दो जीवन से। हमारा अहंकार हमें क्लेश देता है, और ये अहंकार सदगुरुदेव की कृपा के बिना कभी जाता नहीं है। गुरु परंपरा कोई नारियल और केले के लिए नहीं है, ये अंदर की बीमारी ठीक करने के लिए है। वहाँ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। बस हम आए गुरु जी के चरणों में रख करके 2-4 चीज़ें कृतकृत हो जाते हैं। अरे डॉक्टर से इलाज कराओ। ये हृदय का अहंकार तभी जाता है जब गुरुदेव कृपा करते हैं। तो कलिकाल कैसे शासन करता है? मन को पकड़ता है। हम सभी के मन को पकड़ के रखा है कलिकाल ने, ठीक है। आप उसकी मुट्ठी में हो तो कहेगा बाएं चल तो आप बाएं चलोगे, तो कहेगा दाएं चल तो दाएं चलोगे। अब मुट्ठी में हो ना उसके आप। कलिकाल के जो प्रबल सैनिक हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह, वो हमारे मन में छाए हुए हैं। तो गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम कलिकाल के घेरे में आ गए, इसलिए अभी तक तुमने ठाकुर जी का आश्रय नहीं लिया, राम जी का आश्रय। कह कलिकाल कराल न सूझत, कह कलिकाल कराल न सूझत, मोह मार मद छाके, मोह मार मद छाके। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। या अभी तक आपने श्री राम जी का आश्रय इसलिए नहीं लिया कि कभी कथा नहीं सुनी आप। हाँ, आपने अभी तक राम जी का आश्रय इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपने अभी तक कथा नहीं सुनी। ये कथा क्या करती है? ये ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करती है। कितने कोमल है ठाकुर जी, कितने दयालु हैं। और जब हम रोज सुनेंगे लेकिन हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाएगा। इसलिए कथा किसी एक व्यक्ति का कल्याण नहीं करती है, संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण। कथा यहां हो रही है, कल्याण संपूर्ण ब्रह्मांड का हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पराम्बा पार्वती जी कह रही हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी।
संपूर्ण सृष्टि को पावन करती है कथा। कथा से श्री ठाकुर जी के स्वभाव का पता चलता है। भक्ति के 64 अंग हैं, उन 64 अंगों की पूर्ति कथा से हो जाती है। किसी घड़े को आप तालाब में डुबो तो पूरा घड़ा मर जाता है। ऐसे भक्ति के 64 अंगों की पूर्ति कथा से हो जाती है। और कथा ना सुनो आप और दुनिया के साधन करो, संशय हो जाएगा आपको। सती जी ने कथा नहीं सुनी। भगवान शंकर के साथ सती जी गईं और कथा नहीं सुनी। अगस्त जी क्या भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए। भगवान शंकर और सती जी कथा सुनने के लिए बैठे, लेकिन जिसकी रुचि नहीं है क्यों कथा सुनेगा। अब आप लोगों में जिसकी रुचि नहीं है वो पंखा देख रहा है, तेज चल रहा है कम चल रहा है, वो घड़ी देख रहा है कब बंद करेंगे महाराज। रुचि नहीं ना कथा में, सीधी सी बात है। कौन आया कौन गया पता नहीं, ठेकेदारी दी है कि मुआयना करो कौन आया कौन, जाने दो आने दो, कथा में मन लगाओ। तो सती जी जब कथा सुनने गई तो वो देख रही थी पंडाल में कितने बांस लगे हैं, कितनी बल्लियां लगी हैं, घास कौन सी लगी है, रुचि नहीं। कभी कथा का अपराध नहीं करना चाहिए, कथा का अपमान इसलिए नहीं करना चाहिए। कथा के श्रोता हनुमान जी महाराज, इससे बहुत सावधानी। हम क्या कर रहे हैं वो पूरा देख रहे हैं, एक बात देख रहे हैं। और कथा व्यास मंच से कभी भी अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए, शास्त्रीय परंपरा के विरुद्ध बात नहीं करना चाहिए। एक एक बात नोट करते हैं हनुमान जी, और फिर हनुमान जी जब कुछ करते हैं तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ये मर्यादाएं। तो सती जी ने कथा नहीं सुनी तो उसका परिणाम क्या हुआ, संशय हो गया राम जी। जहाँ राम जी में प्रेम होना चाहिए तो वहाँ से उल्टा हो गया ना, और शरीर छोड़ना पड़ा सती जी को। कथा नहीं सुनी तो शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन जब शरीर छोड़ा तो अपनी भूल का एहसास हुआ। और जब पार्वती जी के रूप में आई तो सबसे पहले उन्हें कथा सुनी। कथा भगवान के स्वभाव को बताती है। और आप निरंतर कथा सुनते रहे तो एक दिन आपकी दृष्टि में ठाकुर जी के सिवा कुछ रहेगा ही नहीं। ब्रजांगनाएं कथा कहती हैं और कथा सुनती हैं। ब्रजांगनाओं की दृष्टि कैसे दिव्य हो गई, उन्हें अपने श्री कृष्ण के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कोई पुरुष है कि कोई पुत्र है कि कोई जड़ है कि कोई कुछ नहीं। कथा ने ऐसी दृष्टि बदल दी, जित देखूं तित श्याम वही है। कितना बढ़िया जीवन है बताओ आप। लोग कहते हैं हम गुफा में चले जाएं, आकाश में, अरे मन तो वही लेके जाओगे कचरा वाला। दृष्टि बदलो, एक कथा बदलती दृष्टि है। तो यहाँ श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि प्रेम निधि जी में जो इतने गुण आए वो क्यों आए, क्योंकि उन्होंने कथा का आश्रय लिया। और कथा से ने जो अंतर्हृदय में दिव्यात दिव्य अनुभूतियां हुई, उसमें छके रहते थे। और छके क्या रहते थे, देखो महापुरुष का स्वभाव। जब आपको पता चला कि कथा इतनी पावरफुल है, कथा इतनी प्रभावशाली है, तो अपने जीवन में निश्चय किया कि जब तक मेरी अंतिम श्वास रहेगी मैं लोगों को कथा सुनाऊंगा। पूज्य महाराज जी श्रीमथादास जी महाराज कहते थे, पहले अर्जन करो फिर उपार्जन करो, पहले कथा सुनो फिर बोलो। महाराज जी कहते हमने 40 साल तक पहले कथा सुनी है, 40 वर्ष, तब माइक के सामने आए। तब माइक के सामने आए। अब तो पैदा होते ही आ जाते सीधे, कुछ अर्जन तो होता नहीं है, तो कहीं का कहीं काम चला जाता है। तो श्री प्रेम नदी ने संपूर्ण जीवन लोगों को कथा का रसपान कराया।
आप आगरे में निवास करते, आगरा से वृंदावन कोई दूर है क्या? नहीं है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है, लेकिन आप वृंदावन नहीं आए। आगरे में निवास करके भले से लाखों लोगों को कथा सुना करके सीधा वृंदावन भेज दिया। स्वयं नहीं आए, स्वयं तो डूबे हुए थे। उन्होंने विचार किया है कि यदि मैं कथा नहीं सुनाऊंगा तो वृंदावन नहीं जाएंगे, भगवान के धाम नहीं जाएंगे। तो खेप की खेप आती वृंदावन से, अयोध्या आती, वृंदावन आती। आपकी कथा की ऐसी महिमा। वृंदावन की गहिए गैल श्री, वृंदावन की गहिए, वृंदावन की गहिए गैल श्री, वृंदावन की गहिए। वृंदावन की गहिए गैल श्री, वृंदावन की गहिए। वृंदावन की गहिए गैल श्री, वृंदावन की गहिए। सेवा कुंज कौन में बैठे, सेवा को कौन में बैठे, सेवा कुंज जाओ कौन में बैठे, सेवा कुंज कौन में बैठे। जुगल लाल छबुलहिए, युगल लाल छबिलहिए। वृंदावन की गई गैल श्री, वृंदावन की गहिए गैल श्री, वृंदावन की गहिए। रसिकन के पग चाप हुलसिए, रसिकन के पद चाप हुलसिए, रसिकन के पग चाप हुलसिए, रसिकन के पद चाप हुलसिए। श्याम गौर मुख कहिए, श्याम गौर मुख गहिए। ललित किशोरी जाविधि राखे, ललित किशोरी जाविद राखे, ललित किशोरी जाविधि राखे, ललित किशोरी जाविद राखे। ताही विधि मन रहिए, ताही विधि मन लहिए। वृंदावन की गहिए गैल श्री, वृंदावन की गहिए। वृंदावन की गहिए गैल सी, वृंदावन की गहिए। नानाजी महाराज लिखते हैं, कथा लोग पावन करो। श्री प्रेम जी ने लाखों लाखों लोगों को कथा सुना करके उनका अंतःकरण पवित्र बना दिया, पावन बना। पावन हृदय किसे कहते हैं? जिस हृदय में प्रिया प्रीतम युगल सरकार की भूख जग जाए, उसे पावन हृदय कहते हैं।
जब तक ठाकुर जी के लिए भूख नहीं जगी है तब तक हृदय अपावन है। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी के लिए भूख जग जाए, है ना, जब भूख लगती है तो रोटी रोटी रोटी, बस कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जब ठाकुर जी के लिए भूख लगती है तो केवल ठाकुर जी चाहिए। प्यास लगती है तो पानी 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 चाहिए। ऐसे जब ठाकुर जी के लिए भूख लगती है, देखे बिन प्रभु कर न परत है, देखे बिन प्रभु कल न परत है। देखे बिन प्रभु कल न परत है। देखे बिन प्रभु कल न परत है। क्षमा सिरे भई क्षमा सिरे। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। 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 दुख मेटन सुख ऐन। दुख मेटन सुख दुख मेटन सुख ऐन। दुख मेटन सुख एक काम कथा करती है जो प्रेम निधि ने किया, और कैसे कितने हृदय में इनके पवित्र गुण थे, इनका वर्णन आप आगे श्रवण करेंगे। कथा को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। 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 जाके सुनत महादम नासत और झलकत राधा नंदलाल। जाके सुनत महात्म नासत उर झलकत राधा नंदलाल। गदगदेश्वर पुलकित अंगनी लोचन बरसत असुवन जाल। गदगद स्वर पुलकित अंग अंगनी लोचन बरसत असुवन जा। उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जिवाय सुरसते का। उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जिवाय सुरस देहि का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत बाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत बाल। निशिवासर सोवत अरु जागत। निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहाल। रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल। प्रगति जीवन रसिक रसाल। जय जय नमो
नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय जय सीताराम राधे श्याम 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 जानकी वल्लभ